दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मेरा सोने का हार कहाँ है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सोने के सियार कंगन और उनका बंटवारा अपने मन में सुनहरे सपने सजोती हुई प्रतिभा ने ससुराल जाने के लिए अपने सभी प्रियजनों से आंसुओं से भीगी विदाई ली। लेकिन अपनी नम आंखों के साथ साथ वह थोड़ी उत्साहित भी थी। और हो भी क्यों ना, आखिर उसकी शादी अपने ही शहर में जो हुई थी। प्रतिभा ने सोचा, जब साहे में अपने मायके भी आ सकती हूँ, मैं कितनी खुश नसीब हूँ। यह सोचते सोचते कब ससुराल की दहलीज आ गई, प्रतिभा को पता ही नहीं लगा। ससुराल की दहलीज पर दस्तक देते ही ससुराल पक्ष के लोग ने प्रतिभा का अच्छे से स्वागत किया। ससुराल पक्ष में सास ससुर के अलावा जेठ और जेठानी भी हैं। कुल मिलाकर हंसता खिलता परिवार है। पति किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हफ्ते भर में ही घर आ पाते हैं, कम ही बोलते हैं, लेकिन प्रतिभा का पूरा ख्याल रखते हैं। शादी के दूसरे दिन ही सासू माँ ने प्रतिभा को घर के सारे काम काज सौंप दिए थे। प्रतिभा इतना तो जान ही गई थी कि सासू माँ पूरे दिन जब देखो जेठानी जी की ही तारीफ करती रहती हैं। जब भी प्रतिभा घर का कोई भी काम करती, तभी सासू माँ बीच में ही टोक कर कहती, अरे बहू, कुछ अपनी जेठानी से सीखो, वो कितने सलीके से सारे काम करती हैं, जबकि तुम हर काम को जल्दबाजी में ही आया गया कर देती हो। जब भी प्रतिभा किचन में खाना बनाती, तब भी सासू माँ उसे टोकती, अरे छोटी बहू, अपने जेठानी से सीखो, वो कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। इस तरह की हर रोज की टोका टोकी से प्रतिभा परेशान रहने लगी। इतना तो प्रतिभा जान गई थी कि सासू माँ जेठानी को मुझसे ज्यादा, कहीं ज्यादा मान देती है, जबकि अभी तक प्रतिभा की मुंह दिखाई की रस्म भी नहीं हुई थी और अभी से ये हाल था। प्रतिभा मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं आगे चलकर उसकी सासू माँ से निभ भी पाएगा या नहीं। प्रतिभा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी सासू माँ ने प्रतिभा की मुंह दिखाई की रस्म शुरू की और उसकी सास ने सार सोने के कंगन प्रतिभा को देते हुए कहा कि बहू, ये मेरी तरफ से तुम्हारे मुंह दिखाई का तोहफा है। प्रतिभा का तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने सोचा, सासू माँ ने तो कमाल कर दिया, इतने सुंदर सोना के कंगन मुझे उपहार में दे दिए और मैं सासू माँ के बारे में इतना कुछ उल्टा पुल्टा गलत सोच रही थी। बल्कि सासू माँ तो बहुत अच्छी है। उसी दिन शाम को प्रतिभा अपने मायके गई, क्योंकि उसे पग फेरे की रस्म जो पूरी करनी थी। मायके में सभी ने प्रतिभा की सास के द्वारा दिए गए कंगनों की जमकर तारीफ की और सब कहने लगे, यह तो बहुत ही भारी भारी कंगन है, बहुत वजन वाले हैं। अरे वाह, क्या कंगन है। प्रतिभा, तुम्हारी सास की पसंद तो वाकई ही काबिल है तारीफ की। प्रतिभा को भी कंगन बेहद पसंद आए। दूसरे दिन प्रतिभा अपने ससुराल वापस आई तो प्रतिभा की सासू माँ कहने लगी, प्रतिभा बहू, वह सोने के कंगन जरा मुझे दिखाना तो। प्रतिभा ने झट से वे सोने के कंगन अपनी सासू माँ को थमा दिए। तभी सासू माँ ने कहा कि बहू, इसमें से केवल 2 कंगन ही तुम्हारे हैं और 2 बड़ी बहू के हैं, क्योंकि उसकी शादी में मैंने कंगन नहीं दिए थे ना, सोने का सेट दिया था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि दोनों बहू बराबर हो जाए और आपस में भी प्यार से रहे, तथा आगे चलकर गहनों के मामले में तुम दोनों के बीच किसी भी तरह की
कोई भी मन मुटाव की स्थिति ना बने। प्रतिभा ये सुनकर हर्ट भर्त रह गई और वो अपनी सासू माँ से कहने लगी, माफ करना माँ जी, आप मुझे पहले ही 2 कंगन दे देती और अब तो मैं अपने पीर में भी ये कंगन दिखा चुकी हूँ। और वैसे भी आपने जेठानी जी को सोने का सेट तो दिया ही था ना, फिर तो हिसाब बराबर हो चुका है ना। आपने मुझे सोने का सेट थोड़ी ना दिया है, फिर ऐसा भेदभाव क्यों? माफ करना माँ जी, मैं अपने कंगन नहीं दूंगी। ये कैसी बराबरी कर रही हो आप माँ जी? इतना भेदभाव क्यों? अगर आपको बराबरी करनी है तो आप मुझे पहले सोने का सेट बनवा कर दो, फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। जेठानी जी को मैं खुशी खुशी 2 कंगन दे दूंगी, क्योंकि मैं भी जेठानी जी की तरह ही इस घर में ब्याह कर कर आई हूँ। मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना जेठानी जी का है। और अगर आपको इतनी चिंता हो रही है तो आप जेठानी जी के लिए 2 कंगन और बनवा कर दे सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिभा की बातों का सासू माँ के पास कोई जवाब नहीं था। प्रतिभा की बातें सुनकर उसकी सास पहले तो झेप गई और फिर कहने लगी, कल की आई बहू हो और मुझसे जुबान लड़ा रही हो। लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई भी संस्कार नहीं दिए हैं। हमारी सीज है, हम जब चाहे वापस ले सकते हैं। समझ गई? तभी प्रतिभा ने कहा, माँ जी मैं तो समझ गई, लेकिन शायद आप नहीं समझे, क्योंकि ये कंगन अब मेरा अधिकार है और इन्हें मुझसे आप तो क्या अब कोई भी नहीं छीन सकता है। और अपने हक लेने के लिए मुझे संस्कारहीन कहने की कोई जरूरत नहीं है। सासू माँ जलालित हुई जेठानी जी की कमरे की ओर चली गई और दोनों ने घंटे भर कमरे में बैठकर खूब खुसर फुसर की। और उस दिन के बाद से उन्होंने प्रतिभा से बात करना बंद कर दिया। लेकिन प्रतिभा खुश थी, क्योंकि उसका हक आज उसके पास था और उसे अपने फैसले पर गर्व भी हो रहा था और उसका विरोध जायज था। मुझे तो यही लगता है कि यहाँ प्रतिभा ने एकदम सटीक फैसला लिया, क्योंकि यहाँ उसकी सास ने दोनों बहुओं को बराबर करने की और समान अधिकार की बातें तो की, लेकिन खुद ही उन पर खरी नहीं उतरी। जब प्रतिभा ने अपनी सास को जेठानी के दिए गए सोने की सेट की बात की तो उसकी सास ने उस बात का कोई महत्व नहीं रखा और प्रतिभा के कंगनों पर पूरा महाभारत छेड़ दिया। अगर समान अधिकार है दोनों का तो फिर प्रतिभा को भी सोने का हार देना चाहिए था ना। ये तो भेदभावी है। आप सबकी क्या राय है मुझे जरूर बताना ऐसी सासों के बारे में। दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।